जो आपने तर्क दिए मैं इनका सम्मान करता हूं, यही तर्क जंतर मंतर के दौरान भी कहे गए थे, इनको सब ने तर्कों ने माना और एक्शन भी हुआ। मेरा सवाल यह है कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उस पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वहां पे भी अनशन चल रहा है। दो बच्चे अस्पताल में पहुंच गए हैं, ब्लड शुगर 83 का हो गया, लेकिन उनका हालचाल पूछने कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, उनके सर पे किसी ने प्यार से हाथ नहीं फेरा, क्योंकि वो आपके सहयोगी दलों की पार्टी की सरकार है। क्या इसलिए? देखिए, विपक्ष की पार्टी होने के नाते मैं आपको एक बात की आश्वस्त बिल्कुल कंफर्मेशन देता हूं और बच्चों को भी देता हूं कि ना वहां लाठी चलेगी, ना वहां कील वाली डंडे चलेंगे, ना वहां आंसू गैस चलेगी और ना वहां बिजली का करंट लगाया जाएगा, ना वहां पैलेट गन चलेगी। ये सब नहीं होगा। चाहे आप झारखंड देख लीजिए या आप डीके शिव कुमार जी को वहां देख लीजिए, कर्नाटक में लगातार संवाद बना हुआ है। प्रियंक खड़गे का बयान याद है? मुझे लगता है कि इसका समाधान बहुत जल्दी निकल आएगा। बयान याद है कि अनशन कर लेने दीजिए, अस्पताल पहुंचेंगे तो बात कर लेंगे। अब तो अस्पताल पहुंच गए सर। देखिए, आप मैं समझ रहा था, मैं जान रहा, क्योंकि कांग्रेस यहां नहीं है तो जवाब मुझे ही देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, फर्क बेसिक क्या है, जो मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की थी। यहां पर जब स्टूडेंट्स बैठे थे, यहां भी बरसात हुई थी। आपने तो शुरू में तो टेंट लगाने के लिए मना किया, वहां सरकार अपने संसाधनों से बच्चों के लिए टेंट भी लगा रही है, संवाद भी कर रही है और उनको खाना भी पहुंचाया जा रहा है। ये सरकार की तरफ से? बिल्कुल, आप पता तो करिए। वो तो कह रहे विपक्ष की तरफ से सब हो रहा है, राजनीतिक दल घुस गए हैं। दिक्कत तो यही है ना कि आप लोग नोएडा बैठे हैं, एक बार आप किसी को भेजिए। नहीं, हमारा रिपोर्टर वही है सर। आज की कहो तो अभी की अपडेट बता देता हूं मैं, और अभी की अपडेट सुन लीजिए। अभी की अपडेट ये है कि न्यायिक जांच के लिए तैयार हो गए, सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं। अभी की अपडेट यह है कि सीजीएल परीक्षा को रद्द करने के लिए सहमति अभी तक नहीं बनी है। अभी तक की अपडेट यह है कि बताएंगे, विचार करेंगे, 13 दिन में विचार नहीं कर पाए। नहीं, अगर सरकार विचार कर रही है तो उसका समाधान भी निकालेगी, सरकार का ही काम है। देखिए, चाहे हम विपक्ष में हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि देश में चल रही है, अगर गलती कहीं किसी से है तो उसका समाधान निकालने की, और खासतौर से हमारे जो बच्चे हैं तो हमारे देश के फ्यूचर हैं, इनका हम समाधान नहीं निकालेंगे तो किसका निकालेंगे भाई? अब आप देखिए, चाहे धर्मेंद्र प्रधान थे, जब वो मंत्री थे तो उन्होंने बच्चों को दहशतगर्द कहा। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने चंदौलिया साहब, उन्होंने कहा भेड़िए हैं। एक और है मदन राठौर, इन्हीं की पार्टी के शिवम जी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा ये तो भाड़े टट्टू। आपकी सिंसियरिटी यहीं तय हो जाएगी। वो बताइए, जिसने 13 एग्जाम क्लियर कर दिए 12 साल में, उस शख्स का नाम बताइए। एनटीए के चेयरमैन सबका नाम गिना दिया। नहीं, किसके ऊपर आरोप है? नहीं, ये इस बारे में कौन सी कंपनी एग्जाम कंडक्ट करती है? हाँ, वो ब्लैक लिस्टेड, बिल्कुल एकदम सही है। कौन सी कंपनी है? ब्लैक लिस्टेड कंपनी कौन सी है? वो एनटीए का तो एक्सरे कर दिया, हैदराबाद की कंपनी है। लीजिए, बिल्कुल सही, टीडीएल है। शिवम त्यागी, अब आपके ऊपर आते हैं। उन्होंने आपकी 50 कमियां गिना दी। अपने यहां किस पे आरोप लग रहे हैं, कितने एग्जाम क्लियर हुए, कैसे धांधली हुई, कैसे पैसे में सीट भेजी, उस पर नहीं बोले। आपसे सवाल यह है कि राहुल गांधी प्रयागराज में थे तो राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने रील बनाने का धंधा दे दिया है, युवाओं को नई अफीम चखा दी है, उसके बाद रोजगार मत मांगो, रील बनाओ। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं। मैं अभी जब इनको सुन रहा था तो सोच रहा था कि इस देश में करीब करीब सारी ही पार्टियां टूटी हैं। कांग्रेस भी 2-3 बार टूटी, टीएमसी का हाल देख ही रहे हैं, शिवसेना, आपने तमाम सारी पार्टियां, भाजपा। आपने इनसे एक सवाल पूछा था सीधा अपनी सरकार को लेकर, 5 सेकंड उस पर रुके नहीं। भाजपा 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 बताने के लिए मैं हूं यहां, भाजपा की तरफ से मैं बताऊंगा लोगों को क्या किया हमने। अब आगे एक और इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही कि वो वहां पर खाना पहुंचा दिया है, वहां पर सारे व्यवस्था, टेंट लगवा दिया है। वो बच्चे किसी की शादी में आए हुए हैं वहां 6 महीने के लिए बैठने के लिए? गजब बात हो गई। अरे मांगे मान लो, वो घर चले जाएंगे। और ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, उनको कोई खाना नहीं पहुंचा और टेंट उल्टा उनका उखाड़ दिया गया था। 3 बेसिक मांगे हैं। मैं एक चीज कह रहा हूं, ये झूठ है सर, टेंट उखाड़ा गया था। हाँ, टेंट उखाड़ा गया था, टेंट उखाड़ा गया था। हाँ, अब क्या 100 लोगों के सामने झूठ बोलने की भी ट्रेनिंग ले ली खुल्लम खुल्ला? हद्दी हो गई। रुकिए भाई जरा, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। एक चीज है, 3 मांगे हैं बेसिक। पहला, जेपीएससी का पेपर जो था, जिसको 40-40, 50-50 लाख रुपए में बेचा गया, वहां पर जो शीटें थी, ओएमआर शीट जो वहां पर थी, उस पर अटेम्प्ट नहीं करके जाए जाते थे, क्वेश्चंस खाली अंदर जाती थी, अंदर जाके फिल कर दी जाती थी। 40-40, 50-50 लाख रुपए में सीटें बेची गई। बच्चों का कहना है कि वो एग्जाम कैंसिल हो जाना चाहिए। दूसरा उनका कहना है कि इसको री कराइए, फिर से कराइए। तीसरा उनका कहना है कि आपकी जो सीआईडी है वो झूठी है। जब उसने सही रिपोर्ट कोर्ट में पोस्ट करी तो हेमंत सोरेन सरकार ने उस पूरी सीबीसीआईडी की टीम को हटा दिया, उसकी जगह सीबीआई जांच। ये 3 मांगे हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा इसमें इतनी मेहनत क्या है। इस्तीफा वो बच्चे नहीं मांग रहे, गाली वो बच्चे नहीं दे रहे, किसी का अपमान वो बच्चे नहीं कर रहे, कब्र खुदेगी की बात वो नहीं कर रहे,
मुख्यमंत्री को गाली नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहे, देश को गाली नहीं दे रहे, चुपचाप शांति से बैठकर बस इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब सुनेगी। अब वापस चलते हैं। आप सब बच्चे यहां पर हैं। पिछले 2014 के बाद से जितने भी प्रदर्शन खासतौर पर जो स्पेशली लेफ्ट ने किए और इंक्लूडिंग ये जो जंतर मंतर पर हुआ, कोई एक प्रोटेस्ट बताइए जहां पर गालियां, मां बहन, क्या क्या नहीं किया। मिसोजिनी की बात करते हो और मां बहन को गाली दे रहे हो यहीं पर खड़े होकर, और देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो। वो बच्चे तो नहीं दे रहे, क्यों नहीं सुना जा रहा उनको? उन बच्चों ने तो कुछ ऐसा नहीं किया। अब एक और चीज, हमारे यहां एक आदमी अमेरिका से शक्तिमान बन के आया था कि हिंदुस्तान में आके जो है ना, मैं सारी शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दूंगा। वो दिप के दिल्ली में ही ब्रेक लग गए, झारखंड जा ही नहीं पा रहा बेचारा, तेल खत्म हो गया, पैसे नहीं है, क्या हुआ बताओ ना हमें, हम भी तो समझना चाहते हैं। दिल्ली में एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया, वहां तो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा भी कोई नहीं मांग रहा। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, नमन रहेगा झारखंड के बच्चों को। कमाल की बात यह है कि इस हिंदुस्तान में आज तक ऐसा प्रोटेस्ट कभी हुआ ही नहीं। जब आजादी मांग रहे थे तब भी नहीं, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ भी जब हम प्रदर्शन करते थे तो कम से कम नारे तो लगाते थे। यहां के बच्चे तो सीएम मुर्दाबाद के भी नारे नहीं लगा रहे, वो 3 चीजें मांग रहे हैं। यहां पर इतना लंबा भाषण दे दिया, भैया उनको 3 चीजें दे दो, बात खत्म हो जाएगी। और मेरा यह कहना है कॉकरोच वालों से, मैं बिल्कुल, आपने एक और चीज को जो है जनरलाइज करने की कोशिश करी कि जब झारखंड में बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो सरकार कह रही है कि वो किसी के पॉलिटिकल पार्टीज के चक्कर में ना पड़े, इस तरह की चीजों में ना आए। और दिल्ली में भाजपा भी कह रही थी नहीं, जो जेनजीज यहां पर बैठे थे, जो बच्चे यहां पर बैठे थे, जो युवा बैठे थे, वो हमारे थे। लेकिन उन लोगों के बीच में जो 2800 बलात्कारी, अत्याचारी, गैंगस्टर, गुंडे, वो हमारे नहीं थे भाई, और वो बच्चे भी नहीं थे, और हम उनके खिलाफ हैं अभी भी। और जिस तरीके से चीजें हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी, बच्चे हमारे हैं सारे। अब मेरा सवाल गूंज कार्यक्रम को लेकर था। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने डेटा तो सस्ता करके लोगों को रील बनाने पे लगा दिया, उस पर भी जवाब दे दीजिए। तो राहुल गांधी भी बच्चे हैं क्या? मैं देख रहा हूं पिछले 15 दिन से हर रोज एक रील उनका भी आ रहा है। मोदी जी की इतनी बात मानते हैं, गजब है। और आज तो वो पूकी टाइप की पिंक वाली शर्ट भी पहनी हुई थी, बड़े डिफरेंट लग रहे थे। खैर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश के युवाओं से कनेक्ट करने का एक बेहतर माध्यम इंस्टाग्राम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं मानता हूं कि यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब आप 70-75 साल के होते हैं, आप सबके भी माता पिता हैं, मेरे भी हैं, उस उम्र में व्यक्ति कोई भी चीज नई करने के लिए तैयार नहीं होता जल्दी से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना हर किसी के बस की नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वही प्लेज लिया। उन्होंने सोचा कि अगर इस देश का ज्यादातर इंस्टाग्राम पर बच्चे हैं तो क्यों ना मैं उनसे संवाद करूं। वो वहां पर संवाद कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। इस दुनिया में जितने भी कम्युनिकेशन के माध्यम होंगे, हम वहां पहुंचेंगे और इस देश के यूथ को जैसे भी रीच आउट करना है वैसे रीच आउट करेंगे। अब इनके बस की नहीं है रील बनानी, तो मत बनाओ भाई, लेकिन अच्छी चीजों पे बना सकते हो, कोई बुराई नहीं है। इंस्टाग्राम इतनी बुरी चीज नहीं है। क्यों राहुल गांधी जी को नफरत है इंस्टाग्राम से? नहीं भाई, गजब बात हो गई। सिंपल है, इस देश में संवाद के जितने भी माध्यम हैं उन सब से इस देश के नेताओं को जुड़ना चाहिए, और बेहतर है कि बताना चाहिए, जैसे कि हम बताने की सिचुएशन में आज हैं। जब इस देश में प्रदर्शन हुआ तो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ। जब इस देश में प्रदर्शन हुआ, नीट हो चुका था, रीनीट भी हो चुका था, बावजूद उसके हंगामा हुआ। आज